अध्याय है, याद है? वेरी गुड। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12वां अध्याय, और हमने उसके पहले कुछ पदों को पढ़ा था। हमने क्या देखा था, इस बात को जरा जल्दी से दोहराएंगे। हमने देखा कि यूहन्ना एक बहुत बड़े चिन्ह को स्वर्ग में देखता है, और क्या है उसमें, क्या देखता है? एक स्त्री है, और उसके बाद फिर एक लाल अजगर है, और उसके बाद स्त्री की संतान है। और ये जो लाल अजगर है वो इस स्त्री को, जो गर्भवती है, उसके संतान को निगल देना चाहती है, फिर उसको नाश करना चाहता है। और इस सब के अर्थ को हमने देखा था, इस बात को देखा था कि जो स्त्री जो है ये इज़राइल के राष्ट्र को दिखाता है। और लाल अजगर जो है, इसके बारे में खुद यहीं पर लिखा हुआ है 9वें पद में कि वो बड़ा अजगर कौन है, अर्थात इब्लीस है, और वो शैतान है और संसार का भरमाने वाला है। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि ये जो अध्याय है, ये जो है एक बहुत बड़े अंतराल को, समय के बहुत बड़े एक पीरियड को स्पैन करने वाला या कवर करने वाला एक अध्याय है, जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो लूसीफर है, अर्थात जो शैतान, जो बाद में जो बना, परमेश्वर का जो स्वर्गदूत था, बहुत महिमा से बनाया गया था, किस तरह से उसने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया और वो पतित हो गया और वो शैतान बन गया। और न सिर्फ वो खुद उसने विद्रोह किया, परंतु हमने इस बात को भी देखा था कि किस तरह से उसने अपने साथ और भी कुछ लोगों को, अनेक स्वर्गदूतों को जो अपने साथ ले लिया, और वो उसके साथ आज कार्य करते हैं। और हमने इस बात को भी देखा था कि ये जो शैतान है, ये आरंभ से ही इस स्त्री को नाश करने पर तुला हुआ है, स्त्री को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। स्त्री मतलब किसको? इज़राइल राष्ट्र को जो है प्रताड़ित करने पर तुला हुआ है। हमने इस बात को देखा था कि पूरे इस हिस्ट्री में हम देखें तो शुरू से ही हम इज़राइल के ऊपर शैतान के हमलों को अनेक बार देख सकते हैं। हमने इन बातों को देखा था, इसलिए हम उसमें अब नहीं जाएंगे। उसके बाद हमने देखा था कि न सिर्फ उसने इज़राइल पर आक्रमण किया, परंतु इज़राइल के जाति से, इज़राइली जाति से परमेश्वर ने जिस मसीहा के या जिस पुत्र के संतान, जिसके विषय में हम देखते हैं कि वो बच्चा जनेगी, तो उस मसीहा को भी, उसकी वंशावली को भी नाश करने के लिए बहुत कोशिश की। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने दूसरा इतिहास 21वां अध्याय और 22वां अध्याय पढ़ा था। बहुत अच्छा होगा यदि आप जब किसी भाग को पढ़ने के लिए कहें तो आप उसे पढ़ें, क्योंकि तभी आपको उसका जो है रेफरेंस उसको समझ में आएगा, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है समझ में आएगा। एनीवे, तो हमने इस बात को देखा कि शैतान हमेशा से ही इस कोशिश में लगा रहा कि उसकी वंशावली को नाश कर दे और उसको भी नाश कर दे, परंतु वो सफल नहीं हो पाया। आगे देखते हैं हम क्या हुआ। 5वें पद को देखें, 12वें अध्याय के 5वें पद को पढ़ें। और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। यहाँ पर फिर देखते हैं कि ये स्त्री जो है वो बच्चा वो जनती है, अर्थात वो मसीहा के बारे में बताता है, और उस मसीहा के बारे में या फिर जो बेटा जनती है उसके बारे में कुछ खास बात लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है? कि वह राज्य करने पर था। और किस तरह से राज्य करने पर था? लोहे का दंड लिए हुए। अब इसे समझने के लिए कि ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, हम यशायाह की पुस्तक 9वें अध्याय उसके 6वें 7वें पद में यदि हम देखें तो हमें समझ में आता है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी इसी तरह का एक वर्णन किया गया है। पढ़ें उसे, यशायाह 9 का 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, हाँ, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी प्रभुता कैसी रहेगी? सर्वदा बढ़ती रहेगी। फिर, और उसकी शांति का अंत न होगा। हाँ, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा।
सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। या तो यहाँ पर हम उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं जिसके विषय में लिखा है कि वो राज्य करेगा। एक और भाग है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा रेफरेंस, हाँ मेरे ख्याल से भजन 2 है, उस भजन 2 को भी पढ़ लें। भजन 2 भी जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक भविष्यवाणी है या एक मैसायनिक सैम है। उसके पहले के कुछ पदों को जरा जल्दी से पढ़ लें। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। धन्यवाद, काफी है। अंतिम पद में हमने जो 9वां पद देखा उसमें लिखा है कि तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को लोहे के दंड से या फिर लोहे के डंडे से राज्य करते हुए, राजदंड से राज्य करते हुए हम देख सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं आयरन सेप्टर। तो ये एक राजा का चित्र है और यहाँ पर इजराइल जाति में या जाति के द्वारा एक पुत्र का जन्म होता है, अर्थात मसीहा का जन्म होता है। और वो मसीहा कैसा है, वो कौन है? सब जातियों पर लोहे का दंड लिए हुए राज्य करने पर है। तो शैतान ने लाख प्रयास कर लिए, हो सका, और अंततः क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेज दिया। हम यदि हेरोदेस के उस घटना को देखें तो आप समझ सकते हैं कि उस समय पर शैतान ने हेरोदेस के द्वारा वो इस अभिषिक्त को, अर्थात इस पुत्र को नाश करने के लिए पूरे प्रयास किए। मतलब वो सिर्फ 1-2 लोगों पर सीमित नहीं था, परंतु उसने ऐसा कहा कि इस उम्र से नीचे जितने भी बच्चे हैं सबको, लड़कों को जो है क्या कर दो, मार डालो। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना डायबोलिक था या फिर कितना शैतान के द्वारा प्रेरित था और किस तरह से शैतान नाश करने पर तुला हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर हम 5वें पद में पढ़ते हैं कि वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अपनी सेवकाई पूर्ण की और क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में रखे गए, लेकिन उसके बाद तीसरे दिन फिर से जी उठे और उसके बाद शिष्यों के साथ रहने के पश्चात हम देखते हैं कि वो स्वर्ग में उठा लिए गए। तो ये जो भाग है ये उसकी ओर इशारा करता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उठा लिए जाने का। फिलिपियों 2 के 9 से लेकर 11 तक जरा जल्दी पढ़ें। फिलिपियों 2 का 9 से लेकर 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। या तो परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास पहुंचा दिया गया करके हम ऐसा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसे अति महान किया है और उसको वो नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अब 6वें पद में आ जाएं, प्रकाशित वाक्य के 12 के 6 में। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। अब जब हम इस 6वें पद में हम देखते हैं कि वापस यूहन्ना उस महाक्लेश के समय की ओर हमें वापस लेकर आ रहा है। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ेंगे या दूसरी भविष्यवाणी की पुस्तकों को भी पढ़ेंगे तो आप समझते हैं, आप देख सकते हैं कि हो सकता है किसी
अतीत की किसी बात को कहा गया है एक पद में, फिर वापस जो है वर्तमान में आ गया, या फिर भविष्य की बातें बताई जा रही हैं। तो इस तरह से भविष्यवाणी की पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उसमें अलग अलग समयों के अंतराल को हो सकता है एक ही चैप्टर के अंदर या फिर कुछ पदों के अंदर पैक कर दिया हो। तो यहां पर वापस कहां आ गए हम? महाक्लेश के समय की ओर आ गए हैं। और महाक्लेश के समय में क्या लिखा है? वह स्त्री अर्थात कौन? इज़राइल जो है वो परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई जहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा उसे क्यों जो है जंगल को भाग गई? जंगल को भागने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जानते हैं कि महाक्लेश का जो समय आने वाला है, महापीड़ा का जो समय आने वाला है, उस समय पर शैतान एक जाति के ऊपर सबसे अधिक आक्रमण करने वाला है, उनको सबसे अधिक सताने वाला है। वो कौन है? इज़राइल की जाति। हमने इस बात को देखा था कि इज़राइल जो है महाक्लेश के समय में एक बहुत बड़े किरदार के रूप में आ रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें फोकस्ड हैं। और अब क्या हो रहा है? इजरायली लोगों को भागने की जरूरत पड़ रही है। हम जानते हैं कि जो महाक्लेश का समय है वो उसका एक अंतराल है। वो कितने समय का है? कितने साल का है? 7 साल का है ना? तो 7 साल के आरंभ में हमने इस बात को देखा था कि जब वो मुहर खोली गई, पहली मुहर जब खोली गई तो कौन सा घोड़ा आया? श्वेत घोड़ा, है ना? श्वेत घोड़े पर सवार एक व्यक्ति आया, और वो किस संदेश को लेकर आया? कि मैं सब शांति स्थापित करूंगा। परंतु वो वास्तव में कौन है? कौन था? मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट है वो, है ना? मसीह विरोधी है। वो शांति की बातें जरूर कर रहा है, परंतु वो सबके ऊपर राज्य करके अपने राज्य को स्थापित करना चाहता है। वो शांति नहीं परंतु युद्ध लेकर आएगा। तुरंत अगले अगले मुहर को खोलते ही कौन सा घोड़ा आता है? लाल घोड़ा आता है। तो हमने इस बात को देखा था। तो ये 7 साल का आरंभ जो है उसमें भले ही शांति की बातें की जाएंगी, और उसके बाद जो है उसी समय पर वो 7 साल का एक समझौता जो है वो इजरायली लोगों के साथ करेगा। इजरायली लोग जो है वो उसे एक बहुत बड़े सहायक के रूप में देखेंगे। क्यों? क्योंकि वह उनके लिए उस कार्य को करेगा जो अभी तक वो कर नहीं पाए हैं। और क्या नहीं कर पाए हैं? क्या नहीं कर पाए? मंदिर नहीं बना पाए हैं। यहूदियों का मंदिर जो है अभी भी नहीं बन पाया है यरूशलेम में। अभी भी वो डोम ऑफ द रॉक जो है, जो कहते हैं, जहां पर मुस्लिम्स का जो एक स्थान है, वो एग्जैक्टली वो स्थान है, यहूदी लोग ये मानते हैं, जहां पर मंदिर बनना चाहिए। और बहुत कंट्रोवर्सी है, इसलिए अभी तक नहीं बन पाया है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये बहुत डायनेमिक व्यक्ति है, बहुत ही एक क्या बोलना चाहिए, नेतृत्व क्षमता से भरा हुआ व्यक्ति है, बहुत ओज से भरा हुआ व्यक्ति है, बहुत सारे लोगों को आकर्षित करने की इसमें ताकत है। और वो सारे राष्ट्रों को अपने मानो अपने उस तेज से, अपने उस बातों की कुशलता से, अपने नेतृत्व की क्षमता से क्या कर लेगा? इंप्रेस कर लेगा। और उसके उस झांसे में इजरायली लोग भी आ जाएंगे। वो 7 साल का समझौता करेगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए मंदिर निर्माण करूंगा, और वो बना देगा। लेकिन हम देखते हैं मत्ती 24वें अध्याय के 15वें पद में कि 3.5 वर्ष के बीतने पर ही जो है वो उस समझौते को तोड़ देगा। मत्ती 24 का 15 पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप रेफरेंसेस खोल कर देखें। तो जब तुम उस उजाड़ने वाली गृह वस्तु को जिसकी चर्चा जानी के द्वारा हुई थी, तो स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पड़े हुए समझे। इसलिए जब उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तो जो पढ़े वो समझे। अब ये क्या हो रहा है? 3.5 साल के बीतने के बाद ये क्या करता है? ये एंटी क्राइस्ट है, जो मसीह विरोधी है। वो क्या करेगा? वो कहेगा कि वो क्या करेगा? अपने आप को अति पवित्र स्थान में जाकर बैठ जाएगा वो वहां पर, और कहेगा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, अब तो मेरी आराधना करो। इजरायलियों के लिए ये बहुत ही बड़ा धोखा होगा। तब उन्हें समझ में आएगा कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और क्या करेंगे वो? उन्हें भागना पड़ेगा, क्योंकि वे लोग उसको नहीं मानेंगे
और इजरायलियों के ऊपर बहुत बड़े एक सताव का आरंभ वो हो जाएगा। और वो जो है अभी तक के जो नरसंहार हुए हैं यहूदियों के विरुद्ध, हम जानते हैं हिटलर ने सबसे ज्यादा किए थे। कितने लोग मारे गए? एक ही बार में जो है 6 लाख लोगों को मारा गया करके बताते हैं। हम अंदाजा नहीं लगा सकते 6 लाख मतलब कितनी बड़ी संख्या। परंतु ये जो नरसंहार होगा वो उससे भी ज्यादा भयानक होने वाला है। और उस समय पर यहूदी लोग जो है भागेंगे यरूशलेम छोड़कर। फलस्तीन जो देश है जहां पर वो लोग रहते हैं, उस देश को वो लोग छोड़कर उनको भागना पड़ेगा। और जब वो भागेंगे तो उस समय पर वापस आ जाएं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्या लिखा है वहां पर? वो उस जंगल को भाग गई, ऐसा लिखा है, जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए जगह तैयार की गई थी कि जहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। मतलब कितना वर्ष है ये? 3.5 वर्ष। तो ये 3.5 वर्ष तक इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन उसमें से अनेक लोगों को बचा कर रखने के लिए परमेश्वर उनको एक स्थान पर ले जाएंगे। अब अनेक लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जॉर्डन में पेट्रा नाम का एक स्थान है जहां पर शायद ऐसे जो उसमें केव्स हैं, ऐसे खो हैं, क्या गुफाएं हैं, सब बोलते हैं, ये सब लोग सोचते हैं। और कई लोगों ने वहां पर जो है बाइबल्स भी बहुत सारे स्टैश करके रखे हैं, बताते हैं, ताकि जब यहूदी लोग वहां पर पहुंचे तो वो जाकर पढ़ें परमेश्वर के वचन को। हम नहीं जानते, परंतु इतना जरूर है कि परमेश्वर ने उनके लिए एक स्थान तैयार किया है। परमेश्वर उन्हें वहां पर सुरक्षित रखेंगे और वे उस समय पर इस मसीह विरोधी के इस भयानक नरसंहार से उस समय में बचाए जाएंगे। कुछ अनेक लोग जो वहां पर पहुंचाए जाएंगे, इस बात को हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वो स्त्री उस जंगल को भाग गई। सातवें पद को पढ़ें अब। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर उसके दूत उससे लड़े। हाँ, आगे पढ़ लीजिए। परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। धन्यवाद। क्या लिखा है यहाँ पर? स्वर्ग में फिर क्या हुई? लड़ाई हुई करके लिखा है। ये बहुत अजीब बात नहीं लगती है आपको कि स्वर्ग में लड़ाई आरंभ हो गई है, मतलब स्वर्ग में लड़ाई छिड़ गई? ऐसा जो है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि स्वर्ग में किसका अधिकार है? परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर का अधिकार है। परंतु वहां पर जो है शैतान को अभी भी प्रवेश है। भले वो वहां से धकेल दिया गया, लेकिन आज भी वो परमेश्वर के पास जाता है। आपको मालूम है ये? और उसके बारे में आगे जाकर वो लिखा है कि जो भाइयों के बारे में दोष लगाता है, रात दिन दोष लगाता करके लिखा है। अय्यूब की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, मैंने रेफरेंस लिखा है आपके लिए, आपको निकाल कर पढ़ने के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि वो परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि उससे वहां पर पहुंचने के लिए अभी भी परमेश्वर ने अनुमति दी है, इसलिए वो पहुंच पाता है। और वो जाता है वहां पर, और फिर उसके बाद फिर परमेश्वर उससे पूछते हैं कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? तो फिर वो क्या करता है? अय्यूब की बुराई करता है, अय्यूब पर दोष लगाता है। तो ये शैतान का हमेशा से काम रहा है, वो हमेशा परमेश्वर के लोगों के विश्वासियों की बुराई करने के लिए, उनके ऊपर दोष लगाने के लिए हमेशा जाया करता है। 10वें पद में हम पढ़ते हैं उसके बारे में, उसके अंतिम भाग में, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। अब देखिए, आज जो है, आज शैतान का एक कंटिन्यूस एक एजेंडा जो रहता है वो ये है कि वो क्या करता है? क्या करता है वो? इस पद के अनुसार क्या करता है? दोष लगाता है। किस पर दोष लगाता है? परमेश्वर के लोगों पर, विश्वासियों पर दोष लगाता है। क्या कहकर दोष लगाता है? दोष लगाने के लिए कुछ आधार होना चाहिए ना? क्या आधार है? पाप एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। क्या विश्वासी आज पाप में गिरते हैं? वर्तमान में गिरते हैं, है ना? परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें पाप में गिरने के लिए कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है, परंतु कई बार हम गिर जाते हैं। जब एक विश्वासी पाप में गिरता है, शैतान क्या करता मालूम है? जाके परमेश्वर के सामने जाकर कहता है कि देखो,
इसने क्या किया है? इसने पाप किया है। वो हमेशा दोष लगाता है, वो अपना हक जमाने की कोशिश करता है। मूसा की मृत्यु हुई, उसके बाद उसके शव के बारे में यहूदा की पत्री में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने उसके ऊपर अपना हक जताने की कोशिश की। किसके ऊपर? उसके शरीर के ऊपर। क्यों? उसने कहा होगा कि ये तो एक हत्यारा है, इसने हत्या की है। मूसा ने हत्या की थी क्या? एक हत्यारा है, इसने जो है तेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है। चट्टान को कहने के लिए बोला था, इसने क्या किया? चट्टान के ऊपर मारा। इसने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसने हत्या की है, इसलिए इसके ऊपर मेरा हक है। तो वहां पर हम यहूदा की पत्री में हम ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है, कौन है? मीकाएल जो है, वो उसे डांटता है। परमेश्वर का दूत जो उसे डांटता है, उससे कहता है कि परमेश्वर तुझे डांटे करके। तो शैतान हमेशा से इस काम में लगा रहता है, वो दोष देता है, परमेश्वर के सामने जाकर दोष देता है, और हमसे भी आकर, हमारे कान में भी आकर वो क्या कहता है? तुम किसी लायक नहीं हो, तुमने पाप किया है, इसलिए तुम परमेश्वर के सामने आ नहीं सकते हो, परमेश्वर के योग्य नहीं हो, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, हाँ, तुम परमेश्वर के संतान नहीं हो। इस तरह से विश्वासियों के कान में भी आकर वो क्या करता है? फूका करता है, झूठ को फूका करता है। ऐसा कहा जाता है कि मार्टिन लूथर थे शायद, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, परमेश्वर के एक दास थे। वो एक बार अपने कमरे में बैठे हुए थे, बेटा शांत रहो, कमरे में बैठे हुए थे, और उस समय पर वो बैठे हुए थे, तो अचानक से जो है शैतान ने वो जहां बैठे थे उसके सामने वाली दीवार पर आकर उनके सारे पापों को लिख दिया। देख, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये ऐसा सब किया है। तो ऐसा कहा जाता है कि मार्टिन लूथर ने उससे कहा, शैतान से कहा कि उसके सबसे नीचे ये भी लिख दे कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान का हमेशा से यही काम रहा है, और वो आज क्या करता है? उसका प्रमुख कार्य क्या है? रात दिन विश्वासियों पर दोष लगाना, प्रलोभन में गिराने की कोशिश करना, परिवारों और कलीसियाओं में फूट डालना, पति और पत्नी के बीच में फूट डालना, माता पिता और बच्चों के बीच में फूट डालना, कड़वाहट डालना, कलीसिया में विश्वासियों के बीच में फूट डालना, अनेकता, या फिर क्या बोलते हैं, एक दूसरे के प्रति बैर भाव लेकर आना। ये सब शैतान का काम है। हमें इस बात को कभी भूलना नहीं है कि हमारा मल्ल युद्ध शरीर, मांस और लहू के साथ नहीं। इफिसियों की पत्री में इसलिए प्रेरित पौलुस बहुत स्पष्ट हमें बताता है कि हमारा एक युद्ध है, लेकिन वो युद्ध किसके साथ नहीं है? मनुष्यों के साथ नहीं है। अनेक बार अनेक विश्वासी मनुष्यों को अपना शत्रु मान लेते हैं, और इसलिए अनेक परिवारों में समस्याएं दिखती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को शत्रु के रूप में देखा जाता है। उस व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध किया, या फिर विश्वासियों के बीच में कि उसने मुझसे ऐसा कहा, या उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, और इसलिए हम मनुष्यों के साथ लड़ने बैठ जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें कभी भूलना नहीं है कि हमारा एक कॉमन एनिमी है, हमारा एक कॉमन शत्रु है। वो कौन है? शैतान है। हमारा लहू और मांस के साथ नहीं है युद्ध। और यदि हम इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर को, इस आत्मिक युद्ध की वास्तविकता को नहीं समझेंगे, तो हम अपने परिवारों में, अपनी कलीसियाओं में बहुत बड़े नुकसान को उठा सकते हैं। अनेक बार शैतान के भरमाने में आने के कारण हम उसके धोखे में आकर एक दूसरे का विरोध करने लग जाते हैं, एक दूसरे के नुकसान के काम करने लग जाते हैं। फिर चाहे वो कलीसिया हो, परिवार हो, विश्वासियों के बीच के संबंध हो, हमें कभी भूलना नहीं है कि हमारा शत्रु है शैतान। हमारा शत्रु शैतान है, मनुष्य नहीं है। इसलिए इस लिहाज से मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि पिछले दिनों में यदि किसी तरह से आपने शैतान के भरमाने में आकर मनुष्यों को अपना शत्रु मान लिया, यदि आपके बातों से किसी मनुष्य को आपने शैतान के भरमाने में आकर कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो आप मन फिराएं, प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि शैतान इस सब के पीछे है। हमें कभी नहीं भूलना है कि हम एक दूसरे के अंग हैं। कलीसिया को मसीह के शरीर के रूप में और कलीसिया के जो अंग हैं,
मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे के अंग के रूप में बताया गया है। हमें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना है, हमें शैतान के साथ लड़ने के लिए हमें बुलाया गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो हमेशा से जो है वो परमेश्वर के उद्देश्यों के खिलाफ काम करता रहता है, संसार के लोगों को अंधकार में बनाए रखता है। इफिसियों 2:2 में हम पढ़ते हैं कि वो वर्तमान में आकाश के अधिकार का हाकिम है, वो घूमता फिरता है। इसलिए जब अय्यूब के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उससे पूछता तू कहां से आ रहा है, तो क्या कहता वो, मैं डोलते डालते, मैं घूमते घामते मैं आया हूं। तो वो हमेशा घूमता रहता है ना, और सारा संसार उसके वश में है। ऐसा हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना 5:19 में, ये संसार किसके वश में है? उस दुष्ट के वश में है करके लिखा है। इफिसियों 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसकी एक बड़ी सेना है, बहुत क्रमबद्ध तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से वो एक वॉरफेयर में लगा हुआ है। हम कई बार मूर्खता के साथ हम उसको नहीं समझते, अपने शत्रु को नहीं पहचान पाते, और इसलिए हम उसके चालों में कई बार फंस जाते हैं। उसकी एक सेना है, और पहला पत्रस 5वें अध्याय के 8 से लेकर 10 तक उसके बारे में बताया गया। उसे पढ़ लें जरा, पहला पत्रस 5 का 8 से लेकर 10। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे काफी है। क्या लिखा है वहां पर? सचेत हो और जागते रहो। विश्वासियों को चाहिए कि हम कैसे रहें? सचेत रहें, अलर्ट रहें और जागते रहें, क्योंकि तुम्हारा एक विरोधी है, और वो कौन है? शैतान है, और वो गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यदि हम मूर्खतापूर्ण तरीके से लापरवाही के साथ जिएंगे, तो हम उसके शिकार बन सकते हैं। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी, रियल पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए पतरस हमें इस बात को कहता है कि वो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब दूसरा कुरिन्थियों 2:11 भी पढ़ लें। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान हमेशा दांव चलने की कोशिश हमेशा रेडी रहता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू मेक हिज मूव। शतरंज में जो है, शतरंज जब खेलते हैं ना, चेस खेलते हैं, तो क्या करते हैं? एक व्यक्ति जब एक चाल चलता है तो उस चाल के चलने के पहले ही दूसरा वाला व्यक्ति ये सोचता है कि अगर ये चाल चलेगा तो मुझे कौन सी चाल चलनी होगी, है ना? ऐसा क्यों? इस तरह से नहीं अगर सोचेंगे तो क्या होगा? शतरंज में बहुत जल्दी हार जाते हैं। इसी तरह से शैतान जो है वो बहुत चालाक है, बहुत ताकतवर है, बहुत चालाक है, बुद्धिमान है, और इसलिए हमें उसके दांव को समझने की जरूरत है। हमारा दांव उस पर न चले, इसलिए क्या करना है? हमें बहुत सावधान रहना, उसकी युक्तियों से हम अनजान न रहें। प्रभु हमारी सहायता करे। तो हम वापस आ जाएं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग में लड़ाई हुई, और 7वें पद में, और मीकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अब वहां पर युद्ध होता है। युद्ध होने का एक प्रमुख कारण ऐसा समझ में आता है कि इसके तुरंत पहले क्या हुआ? परमेश्वर के निज प्रजा इज़राइल को जो है उसको नष्ट करने के लिए क्या कर रहा था? ये शैतान कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें क्या हो गया? असफल हो गया। इसलिए वो बहुत क्रोध से भरा हुआ अब क्या करता है? वो स्वर्ग में जाकर मीकाएल और उसके जो स्वर्गदूत हैं उससे वो लड़ने की कोशिश करता है, निकलता है, और लिखा है कि लड़े परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही करके हम पढ़ते हैं। यहां पर मीकाएल नाम के एक स्वर्गदूत का वर्णन है। दानियल की पुस्तक 10वें अध्याय के 13वें पद को पढ़ें, जहां पर हम इस स्वर्गदूत के बारे में पढ़ सकते हैं। दानियल 10:13। पारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरे समान किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है,
वह मेरे सहायता। के लिए आया, इसलिए मैं फारस का राज्य के पास रहा। अब यहां पर क्या हुआ है, आप जानते हैं क्या हो रहा है? जब 9वें अध्याय में हमने देखा था, आपने याद होगा 70 वीक्स का जब हमने स्टडी किया था, याद है आपको क्या हुआ था? दानियल को जब समझ में आया कि बैबिलोन की कैप्टिविटी का या फिर बंधुआई का समय खत्म होने पर है, अब दानियल क्या कर रहा है, क्या करने लगता है? आप लोग कहीं चले गए, सब यहीं पे हैं कि बढ़िया बैठे हैं और मन कहीं और चल रहा है, घूम रहा है, ऐसा तो नहीं? दानियल ने क्या किया जब उसे समझ में आया कि कैप्टिविटी का समय, बंधुआई का समय करीब आ गया है, सॉरी खत्म होने पर है, बहुत जल्दी हम यरूशलेम जाएंगे, उसने क्या किया? उसने उपवास करके क्या की? प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की। अब जो है इसी अध्याय को आप ध्यान से देखेंगे तो इस जो पद हमने पढ़ा था 10 का 13 पढ़ा ना, देखिए क्या लिखा है, 12वें पद को पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? मतलब जिस दिन दानियल ने प्रार्थना की, तुरंत क्या हो गया? उसके प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्गदूत भेज दिया गया। लेकिन क्या हुआ मालूम है? 13वें पद में क्या लिखा है? फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। मतलब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा उत्तर लेकर, किसके प्रार्थना के उत्तर को? दानियल के प्रार्थना के उत्तर को लेकर दानियल के पास पहुंचाया, लेकिन उसको 21 दिन तक फारस का प्रधान करके लिखा है। ये फारस का प्रधान जो है, ये कोई एक शारीरिक या भौतिक रूप से किसी मनुष्य के बारे में, राजा के बारे में नहीं बताया गया। ये एक शैतान के, एक वहां के प्रतिनिधि के बारे में बताया गया। एक डीमन है होगा ये, फिर कोई दुष्टात्मा है जिसने जो है 21 दिन तक सामना किया करके लिखा है। लेकिन क्या हुआ आगे जाकर? परंतु मीकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। अब देखिए मीकाएल को कैसे संबोधित किया गया है? नहीं, क्या लिखा है? मुख्य प्रधानों में से है करके लिखा है। अब दानियल के 12वें पद के पहले पद में क्या हम पढ़ते हैं? उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरी जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब बस या काफी है। उसी समय मीकाएल नामक एक बड़ा प्रधान, तो ये जो स्वर्गदूत है मीकाएल जो है, उसके बारे में प्रधानों में से मुख्य कहा गया है, मुख्य प्रधान कहा गया है। तो ये जो है प्रधान स्वर्गदूत है करके हमें समझ में आता है। यहूदा 9 भी पढ़ लें, यहूदा का 9वां पद। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव ठीक है, काफी है। प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने, है ना। अब पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 पढ़ें। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ये किसकी बात की जा रही है? रैप्चर की बात की जा रही है ना, कलीसिया के उठाए जाने की बात की जा रही है। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। फिर उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत का स्वर्ग सुनाई स्वर सुनाई देगा। अब देखिए, सुनिए, जहां कहीं भी प्रधान दूत की बात की जा रही है, वहां पर हमेशा कोई ना कोई लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। मिकाएल जो है परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत है, और वो हमेशा युद्ध के अग्रिम, युद्ध के सेनापति के रूप में दिखाई देता है। तो जब कलीसिया का उठाया जाना होगा, उस समय पर भी प्रधान स्वर्गदूत का स्वर जो है वो उसकी आवाज जो है वो सुनाई देगी करके हम पढ़ते हैं। कई लोग इसको इस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं कि उस समय पर शैतान कलीसिया के अर्थात विश्वासियों के ऊपर स्वर्ग पर उठा ले जाने के लिए अगर विरोध करने की कोशिश करेगा, तो उसको नाकाम करने के लिए, उसको निष्फल करने के लिए प्रधान दूत, स्वर्गदूत भी जो है, मिकाएल भी जो है वहां पर उपस्थित है। जो भी है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि मिकाएल के
और उसके स्वर्गदूत जो है वो क्या करते हैं, अजगर से लड़ने को निकलते हैं। और क्या होते हैं, 8वें पद में हम पढ़ते हैं कि प्रबल नहीं होते। कौन प्रबल नहीं होते? शैतान और उसकी सेना प्रबल नहीं होती है। शैतान और उसके सेना कभी भी परमेश्वर के और उसके स्वर्गदूत के सामने प्रबल नहीं हो सकते हैं। एक भाग को और पढ़ेंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, हम पढ़ेंगे नहीं, आप बताइए कि प्रभु ने इस तरह से एक और एक भाग पर कहा था कि प्रबल नहीं होगा। हाँ, क्या कहा प्रभु ने? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर ने जो भी डिक्रीज बनाई है, परमेश्वर ने जो कुछ भी मन में ठान रखा है, शैतान कितनी भी कोशिश कर ले उसको निष्फल कर नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के सामने वो टिक नहीं सकता। तो हम पढ़ते हैं कि परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं मिली। अभी तक वो, और आज भी वर्तमान में भी क्या करता है, वो स्वर्ग में जाता है, परमेश्वर के सामने हमारे विषय में क्या करता है, दोष लगाता है। परंतु अब जो है विश्वासियों के ऊपर दोष लगाने के लिए उसको कोई अनुमति नहीं होगी। वो स्वर्ग में उसका जो प्रवेश है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही, है ना। अब देखिए, जैसे ही ये होता है, अर्थात अब कभी भी शैतान को जो है स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं है। उस लड़ाई में वो पराजित हो गया। आप सोचकर देखिए, जो भी लड़ाई में पराजित होते हैं तो उनके अंदर मन के अंदर एक कुंठा आती है ना, क्या होता है, एक बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, अरे मैं हार गया। तो शैतान भी जो है बड़े कुंठा के साथ या बहुत ही क्रोध के साथ जो है, जब वो वहां से धकेल दिया जाएगा तो बड़े क्रोध के साथ वो आने वाला है। और इसलिए इस लड़ाई के पश्चात, स्वर्ग में ये जो लड़ाई हो रही है, मीकाएल और उसके स्वर्गदूत के साथ शैतान और उसकी सेना जो लड़ाई कर रहे हैं, और उसमें जो हार जाते हैं उनको नीचे धकेल दिया जाता है, और उसके बाद फिर प्रवेश नहीं है। उसके बाद ये लोग जब शैतान और उसकी सेना जब इधर आ जाती है, उसके बाद महाक्लेश के बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद महाक्लेश का समय भयानक होने वाला है, क्योंकि शैतान और उसकी संपूर्ण सेना बड़े क्रोध के साथ जो है वो इस संसार में आ गई होगी, और सारी दुष्टात्माएं जो है, उसकी जितनी सेना है, वो सब पूरे इस पृथ्वी पर घूम रही होंगी। लेकिन 10वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना। पढ़िए उसे। फिर मैंने स्वर्ग पर से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? फिर मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्यों? ये स्वर्ग से आ रही है आवाज। स्वर्ग से क्यों आ रही है? क्योंकि स्वर्ग में हमेशा ये एक बड़ा, एक क्या बोलना चाहिए, हमेशा से एक समस्या, मतलब परेशानी का कारण रहा है। अभी भी स्वर्ग में हमेशा ये जो है जाकर क्या करता रहता है, हमारी बुराई करता रहता है। लेकिन अब उसको बुराई करने के लिए, वहां पर आने के लिए, प्रवेश करने के लिए अनुमति ही नहीं दी गई है। और इसलिए लिखा है कि हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि जो दोष लगाता था वो क्या कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। अब 11वें पद को पढ़ें, 11 और 12 दोनों को पढ़ें। और वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सैली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। ये वे कौन है? महाक्लेश में जिन्होंने विश्वास किया था और जो उस शैतान के भयानक
उस महाक्लेश के, मतलब वो जब परेशान कर रहा था, विश्वासियों को मार रहा था, घात कर रहा था, उन सब बातों में वो कैसे जीत गए? किसके ऊपर जयवंत हो गए? किसके ऊपर जयवंत हुए? किसके ऊपर जयवंत हुए? शैतान के ऊपर जयवंत हुए। ऐसा लिखा ना, उस पर मतलब शैतान के ऊपर जयवंत हुए। कैसे जयवंत हुए? दो बातें बताई गई हैं, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। दो बातें वहां पर बताई गई। मेमने का लहू, आज भी हमने लहू के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो बहुत सामर्थ रखता है, और इन लोगों ने उस लहू के सामर्थ पर क्या किया? विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा इनको उद्धार मिल सकता है, इस बात पर विश्वास किया इस महाक्लेश के दौरान, जबकि शैतान अपने पूरे ताकत के साथ काम कर रहा है, सारी चीजें, ये सब युद्ध चल रहा है और अलग अलग पीड़ाएं चल रही हैं। उस समय पर इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस लहू पर विश्वास किया, इसलिए वो किस पर जयवंत हो गए? शैतान पर जयवंत हो गए। शैतान पर जयवंत हो गए, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके हाथ से, उसके वो पीड़ा से बच गए। क्या लिखा है वहां पर? उन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। ये लोग मार डाले गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए मरना बेहतर है, लेकिन हम शैतान के सामने नहीं झुकेंगे। आप जानते हैं ना कि मसीह विरोधी उस समय पर एक आज्ञा निकालेगा, एक आज्ञा पत्र निकालेगा कि जितने इस पृथ्वी पर निवासी हैं सबको एक मार्क लेना होगा, है ना? वो किस तरह से होगा? कुछ इलेक्ट्रॉनिक चिप होगा, क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन उसने अपने माथे पर और अपने हथेली पर, या फिर अपने हथेली पर उस मार्क को लेना होगा, और बिना उसके कोई खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा, व्यापार नहीं कर पाएगा, भोजन वस्तु नहीं खरीद पाएगा। तो आप सोच सकते हैं उस समय पर लोगों की हालत क्या होगी। ये लोग जो इस मार्क को या फिर इस मुहर को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, उनको भागते फिरना पड़ेगा, लेकिन वो मार डाले, वो उनके पीछे शिकारी जिस तरह से भागता, वैसे भागकर वो भगाकर मार डाले जाएंगे। तो ये लोग दो बातों के द्वारा जयवंत हुए। पहली बात क्या है? मेमने के लहू के कारण। एक बात मैं थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस के रूप में बताना चाहता हूं। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो कि परमेश्वर के वचन के आधार पर सही नहीं है। उदाहरण के लिए कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को ढांपता हूं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेकर मैं लगाता हूं, प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा बांधता हूं। देखिए, जहां परमेश्वर का वचन इस तरह की चीजों का उपयोग नहीं करता, इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करता है, हमें करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ देखते नहीं है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू कौन लेकर गया? अब आज हमने पढ़ा था, कौन लेकर गया? महायाजक, मतलब कौन? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह उस लहू को हमारे ऊपर छिड़कते हैं। हम नहीं है जो उसको लेकर जाते हैं, है ना? तो इस बात को याद रखने की जरूरत है कि हम इस तरह के भ्रामक चीजों से बचे रहें। विशेषकर जो कैरिस्मेटिक मूवमेंट के जो लोग हैं, वो इस तरह के शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं। इन सारी चीजों से बचने की जरूरत। तो यहां पर जब लिखा है कि लहू के कारण जयवंत हुए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि लहू 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 करके जपना है। कई लोग ऐसा भी करते हैं, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। देखिए, इस बात को याद रखिए कि कोई मंत्र नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का लहू मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ पर विश्वास किया और उसके द्वारा वो उस पर जयवंत हुए, पहली बात। दूसरा, अपनी गवाही के वचन के कारण, मतलब अपनी गवाही पर टिके रहे। मृत्यु तक उन्होंने अपने उस विश्वास से वो पीछे नहीं हटे, इसलिए वो क्या हुआ उनका? वो जयवंत हो गए। तो शैतान जो है, थोड़े ही समय पहले हमने क्या देखा था? वो स्वर्ग में पराजित हो जाता है। अब क्या होता है? वो पृथ्वी पर भी होता है। किसके द्वारा? विश्वासियों के द्वारा। ये देखने में संसार के लोगों को क्या लगेगा कि ये लोग पराजित हो गए। कौन? मनुष्य पराजित हुए, लेकिन कौन पराजित हुआ? शैतान। परमेश्वर का वचन ये बताता कि ये शैतान पर प्रबल हुए या फिर जयवंत हुए। कलवरी के क्रूस पर मनुष्यों को ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह हार गए, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, परंतु वहां पर उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या क्या कहता है? क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई।
शत्रु शैतान को निहत्था करके उसके सारे हथियारों को हटाकर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा मनाया, है ना, उसके सिर को कुचल दिया। ये सब जो प्रयोग है उससे क्या समझ में आता है? जब एक विश्वासी विश्वास के लिए खड़ा रहता है और उसके लिए सहता है और यहां तक कि मार डाला भी जाता है, तो स्वर्ग की दृष्टि से देखा जाए, परमेश्वर की दृष्टि से देखा जाए तो क्या हो रहा है? वो हार नहीं रहा है, परंतु क्या होता है? वो जीत रहा होता है। एक सुंदर गीत है ना, यीशु मसीह ही मेरा गीत है। उसमें वो अंतिम अंतरा जो है वो क्या है? दुनिया से हारो तो हारा ना समझो, सचमुच में तेरी यही जीत है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि वो नीचे धकेल दिया जाता है। अब क्या होता है? 12वें पद में कहता है, इस कारण, किस कारण? कि इन्होंने शैतान पर, वे लोग जयवंत हुए और अब शैतान को वहां पर कोई प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वाले क्या हो? मगन हो। तो अब स्वर्ग में बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब शैतान को यहां पर आने के लिए, फटकने के लिए कोई अनुमति नहीं होगी। ये सब स्पिरिचुअल रियलिटी से, आत्मिक वास्तविकताएं हैं, है ना। आप समझ के सोच कर देखिए कि वहां पर क्या हो रहा होगा उस समय पर। फिर कहता है, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्यों? क्योंकि ये कहां पर आ गया है शैतान? अब पृथ्वी और समुद्र पर आ गया, मतलब पृथ्वी पर अब धकेल दिया गया है। अब उसका प्रकोप पूरे ताकत के साथ जो है पृथ्वी के निवासियों के ऊपर भड़कने वाला है। अब 13 और 14 पढ़ें। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। या अब देखिए, जब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब प्रोफेसी की बुक्स को हम पढ़ते हैं तो कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचने कि ये पद, पहला पद, उसमें एक घटना हुई, उसके बाद फिर दूसरा पद, उसमें दूसरी घटना हुई, ये क्रम से चल रहा है, क्रोनोलॉजिकली चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर से उसी बात के बारे में बताया जा रहा है जो पहले हुआ था। मतलब महाक्लेश के समय किसको पीड़ित किया उसने? स्त्री को, मतलब किसको? इजराइल को पीड़ित किया। तो वो कहता है, देखता है कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो वो स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, मतलब इजराइल को सताने लगता है। और हमने देखा था कि महाक्लेश के समय पर 3.5 वर्ष के बीतने के बाद क्या होने वाला है? भयानक सताव आने वाला है। किसके ऊपर? स्त्री के ऊपर, अर्थात इजराइल के ऊपर। लेकिन उसको एक समय मतलब 1 साल, और उसके बाद समयों मतलब 2 साल, और आधे समय मतलब आधा साल, मतलब कितने समय? 3.5 वर्ष तक पाले जाने के लिए एक जंगल में स्थान पर सुरक्षित रखा गया, जिसके बारे में हमने 6वें पद में भी पढ़ा था। और यहां पर एक और डिटेल बताया गया है कि उसको उकाब, बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। अब हम नहीं जानते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कुछ स्पेशल फ्लाइट्स हो जो उनको वहां पर लेकर जाएं, उस स्थान पर पहुंचाएं। और हम नहीं जानते, परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव है ना। जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को खंड कर दिया, 2 खंड कर दिया, उसके लिए क्या कोई असंभव बात है क्या? परमेश्वर अपने लोगों को वहां पर पहुंचा देता है। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया। पढ़ेंगे उस भाग को। सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। 17 पढ़ लें। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया। अब बाइबल के विद्वान इस तरह से कहते हैं कि जरूरी नहीं कि पानी ही हो, परंतु हो सकता है एक बड़ी सेना, बाढ़ के समान, जिस तरह से बाढ़ आती वैसे एक बड़ी सेना जो है उनका पीछा करने के लिए गई। परंतु पढ़ते हैं कि पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर के
ने अपने मुंह से बहाई थी, पी लिया करके पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में अलग अलग भागों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी फट गई और परमेश्वर के शत्रुओं को क्या कर दिया, उसने अपने अंदर ले लिया। तो प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि उस समय पर भयानक सताव के लिए जो लोग उनके विरुद्ध आएंगे उनको परमेश्वर खत्म कर देंगे, उनको नाश कर देंगे। और उसके बाद फिर 17वां पद, जब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। तो ये शेष संतान कौन है? संभवतः अन्य विश्वासी जो पृथ्वी पर उस समय पर फैले हुए हैं। और जो है स्त्री पर क्रोधित हुआ करके लिखा है और उसके बाद पढ़ते हैं कि उनसे लड़ने को गया। तो अब एक तीसरी लड़ाई की तैयारी जो है वो हो रही है, तीसरे आक्रमण की तैयारी हो रही है। इस बात को हम देख सकते हैं। मेरे ख्याल से हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। हमने 12वें अध्याय में बहुत सारी बातों को देखा है। एक प्रमुख सच्चाई जो उभर कर आती है वो ये है कि इस पूरे महाक्लेश के समय में शैतान को बड़े ताकत के साथ हम काम करते हुए देखते हैं। बहुत ही भयानक रूप से उसके रौद्र रूप को हम देख सकते हैं, लेकिन साथ साथ में हम परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को भी देख सकते हैं। वो अपने सारे चालों को लगा ले, लेकिन परमेश्वर के सामने वो टिक नहीं सकता। इस बात को हम देख सकते हैं। और भी जो सच्चाई हमने देखी हैं, उन सारी बातों के ऊपर और भी विचार करने के लिए और उसके अनुसार अपने जीवन को क्रम में लाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हमारा समय बहुत ज्यादा शेष नहीं रहा है। हम बहुत निर्णायक समयों में हैं। अभी जो है जो कुछ भौगोलिक रूप से भी जो चल रहा है वो सब बार बार हमें स्मरण दिला रहा है कि हम बहुत डिसाइसिव टाइम्स में हैं और इसलिए बहुत सतर्क होकर, सचेत होकर, बुद्धिमानी के साथ जीने की जरूरत है। केयरलेस होकर हम में से कोई ना जिए, है ना? क्योंकि अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो क्या है? कलीसिया का उठाया जाना। वो है जस्ट द वेरी नेक्स्ट थिंग दैट इज टू हैपन। और हम उसके लिए तैयार रहें। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।